गुड इवनिंग क्लास। मैं मनीष सर आज आप सभी के सामने फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान के अड्डा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है कि जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में आपके कई सारे वोकैबुलरी के पार्ट ऐसे हैं जो कई नए क्वेश्चंस आपको उठाकर पूछे जा रहे हैं। तो वोकैब के पार्ट्स को आसान बनाने के लिए आज हम एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरकीब, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आए हैं जिसे आप रूट वर्ड के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्त, आज हम रूट वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि यार रूट वर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, किसी भी एंटोनिम और किसी भी सिनोनिम, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शन को कैसे टिक किया जाता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे यार। तो जैसे कि हम कहें कि यार मान लो कोई पेड़ है, मैं मान लेता हूं कोई पेड़ है, वो आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ से आपने आम को तोड़कर खाया। तो आम को अगर आप किसी जगह, किसी नम स्थान पर जहां पर नमी हो वहां पर फेंक दोगे तो भाई पेड़ का आम होगा या फिर कटहल का पेड़ होगा, वो आम का ही होगा। तो यही मतलब है कि जो उसका रूट था, जो उसकी जड़ था, वो आम का था। अब उससे जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे, उस पेड़ से जितने भी और पौधे लगाए जाएंगे, वो सारे के सारे पौधे आम के होंगे। तो यार वैसे ही ये रूट वर्ड काम करता है, अर्थात जो इसका जड़ है उसके जड़ को हम पढ़ेंगे और जड़ जितने जगह आप फैलाओगे वो सारे के सारे जगह एक ही मीनिंग देगा। तो मेरे भाई क्या बताओ, आसान बन जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही रूट वर्ड हम पढ़ाएंगे जिसमें आपको लगभग 7 से 8 वर्ड हम एक रूट वर्ड का कराते चलेंगे और उस वर्ड को, उस रूट वर्ड को कहीं भी आप देखेंगे तो उसका आप सेंस निकाल लेंगे ना मेरे भाई। तो आज का रूट वर्ड हम देखते हैं जैसे कि लिखा हुआ है पेन। आज का रूट वर्ड हम देखते हैं जैसा कि लिखा हुआ है पेन। तो मैंने कहा अगर पेन की बात किया जाए, अगर पेन की बात किया जाए तो पेन एक ग्रीक की भाषा है। कहां की भाषा है मेरे भाई? ग्रीक की भाषा है, जिसे हम ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑल। या फिर ऑल के अलावा आप एवरीथिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे भाई? एवरीथिंग। मैंने कहा पेन एक ग्रीक की भाषा है, ग्रीक का शब्द है, जिसे यहां पर किसके नाम से जाना जाता है? ऑल के नाम से या फिर एवरीथिंग के नाम से। तो पेन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा? पेन इज द रूट वर्ड ऑफ ऑल और एवरीथिंग। मतलब जहां भी पेन वर्ड दिखेगा वहां पर हम उसका मीनिंग क्या निकालेंगे? या तो ऑल निकालेंगे या तो एवरीथिंग निकालेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई, सारी चीजें सिखा कर जाऊंगा। अब सीखते हैं कैसे मीनिंग निकालते हैं। तो जैसा कि पहला वर्ड यहां पर पेन से बना हुआ लिखा हुआ है पेन क्रोमेटिक। क्या लिखा हुआ है? पेन क्रोमेटिक। तो सीखेगा। अभी देखता हूं तो क्या रूट वर्ड हमको पेन वर्ड दिख गया क्या मेरे भाई? सीखना सरकार। मैंने कहा अगर अभी की बात करूं तो इस वर्ड में जो रूट वर्ड हमको दिख रहा है केवल एक ही बात दिखी हमको, और पेन। और पेन का मतलब तो हमने पढ़ रखा है भैया, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। शुरुआत से पीछे की तरफ भगे तो हमने कहा यार क्या बताओ, क्रोमा वर्ड दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो भाई, क्या वर्ड दिख रहा है? क्रोमा वर्ड। अब मैंने कहा आप लोग क्रोम चलाते हो, क्रोम का जो फिगर है, जो सर्कल वहां पर जो फिगर बनाया गया है उसको आप देखेंगे, प्राइमरी कलर्स उसमें कई सारे डिनोट किए गए। तो मैंने कहा ये जो क्रोम है ना, ये कहीं ना कहीं कलर से रिलेट बनाता है। किससे रिलेट बनाता है मेरे भाई? कलर से। उसके बाद क्या अंत में आ जाते हैं तो क्या आईसी दिखता है? तो किसी भी शब्दों के अंत में आईसी आ जाए तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाता है आपका एडजेक्टिव। क्या बनाता है? एडजेक्टिव। प्यारे दोस्त पूरे सेशन में बने रहना, कसम से कह रहे मजा ला देंगे एकदम से आपको। तो यहां पर हमने अभी ये सीखा कि पेन का मतलब ऑल हो गया, क्रोमा का मतलब कलर हो गया, आईसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बना लिया एडजेक्टिव। इसका मतलब है यार कि जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा होगा। तो मैंने सिंपल सा ले लिया यार कि कोई एक ऐसा लड़का है, कोई एक ऐसा बंदा है जो सभी कलर्स को आसानी से पहचान सकता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी लड़की या फिर कोई एक ऐसा लड़का है जो हर एक कलर्स के बीच में डिफरेंस बाखूबी बता सकता है कि हाँ ये कौन सा कलर है। तो आपको भी पता है यार, आपके घरों में भी होता होगा, जब आपकी सिस्टर कुछ लेने भेजती होगी कोई कलर और आप दूसरा कोई कलर उठा के लाते होगे तो सिस्टर आपको डांटती होगी कि तुमको कलर नहीं समझ में आता। लेकिन वही अगर सिस्टर की बात करो तो देखिए कलर का डिफरेंस काफी अच्छे तरीके से करती है। तो अधिकतर तौर पर ये चीजें खासकर लड़कियों के अंदर देखी जाती है कि उनको कलर्स की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब हो गया सेंसिटिव टू कलर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेंसिटिव टू कलर। यहां तक की बात क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, सारी चीजें नोट करते हुए चलेगा मेरे भाई, ठीक है ना भाई। चलिए देखिएगा, दूसरा पढ़ता हूं तो लिखा है पैंथीज। क्या लिखा हुआ है? पैंथीज। एक बात बताइए, फिर से रूट वर्ड आपको क्या दिख गया? पेन दिख गया। फिर से रूट वर्ड पेन दिख गया। आराम से समझिए, पेन का मतलब तो ऑल होगा ना मेरे भाई। दुनिया में कहीं भी दिख जाए, दुनिया में यार कहीं भी पेन वर्ड दिख जाए, उसका मतलब तो ऑल ही होगा ना। तो मैंने कहा पेन का मतलब तो ऑल है। क्या बताओ, थीज्म वर्ड दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से सीखो यार, क्या थीज्म वर्ड दिख रहा है कि नहीं? थीज में यार गॉड का रिलेशन है। किसका रिलेशन बताता है ये? गॉड। कहीं भी किसी भी शब्दों के अंत में गॉड वर्ड दिख जाए, सॉरी थीज्म वर्ड दिख जाए, तो वह थीज्म का मतलब होता है गॉड। थीज्म का मतलब क्या होता है? गॉड। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड और वर्ड आपको उठाकर पूछता है, जो कि सेम ऑप्शन में लगा कर देगा। ऑप्शन में दोनों एक साथ लगा कर देखा, जैसे मैंने नीचे लिखा है पैंथियन, तो पैन का मतलब तो ऑल होगा, ये सभी बच्चों को पता चल गया। लेकिन थियॉन का भी मतलब ही गॉड होता है। थियॉन का मतलब भी गॉड होता है। तो थीज्म बोले या थियॉन बोले, दोनों का मतलब गॉड है। अच्छा सीखो, ऐसा क्यों हुआ भैया? क्या बताइए, थी वर्ड यहां पर भी तो आ रहा है, यहां पर THE आ रहा है, यहां पर भी THE आ रहा है। तो इस कारण दोनों का जो रूट वर्ड है, जो दोनों का सेंस निकल रहा है रूट वर्ड से, वो क्या निकल रहा है? गॉड निकल रहा है। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब अंतर क्या है दोनों में, ये समझिएगा। हालांकि दोनों शब्द आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बनाएंगे, दोनों के दोनों सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बनाएंगे? नाउन बनाएंगे। बस याद रखना यार, यहां पर ISM है तो नाउन प्लस एडजेक्टिव थोड़ा सा बना लेना, बस इतना ही फर्क है। तो मैंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों के भगवानों के एक मानता हो या फिर उनकी पूजा करता हो। मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो सभी धर्मों के भगवान को, धर्मों के भगवान की पूजा करता हो, उसे पैंथीज्म कहा जाता है। और एक ऐसी मंदिर जहां पर हर एक भगवान की मूर्त देखने को मिल जाए, उसे पैंथियन कहा जाता है। मंदिर की बात में अगर देखा जाए तो पैंथियन का मतलब होता है कि एक ऐसी मंदिर जहां पर हर एक धर्मों के या फिर हर एक भगवान की मूर्त को देखने को मिल जाए, पूजन करने को मिल जाए, तो पैंथियन है। और जबकि एक बंदा जो हर धर्म के भगवानों को पूजा कर रहा है, हर धर्म के भगवान की पूजा कर रहा है, मान रहा है, उसे पैंथेइज्म कहा जाता है। तो पैंथेइस्ट का मतलब हो गया वर्शिप ऑफ ऑल गॉड। पैंथेइज्म का मतलब क्या हो गया? वर्शिप ऑफ ऑल गॉड। ठीक है ना मेरे भाई। उसी तरीके से पैंथियन पर आते हैं। तो पैंथियन क्या बताइए? हमने कहा टेंपल ऑफ ऑल गॉड होता है। क्या क्या होता है? टेंपल ऑफ ऑल गॉड। दोनों में अंतर समझ में आया भैया? नहीं समझ में आएगा तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया है। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम अपना। तो मैंने कहा फिर से देखता हूं तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पैनार्की। क्या लिखा हुआ है? पैनार्की। रूट वर्ड की बात करूं तो क्या बताओ? पैन वर्ड मिल रहा है यार मेरे भाई। क्या वर्ड मिल रहा है? पैन वर्ड। और इस पैन का मतलब तो चाहे जहां भी हो वहां तो हर मतलब एक ही होगा, ऑल। क्या होगा? ऑल होगा। तो मैंने कहा अंत में चले जाओ। क्या भैया आर्की वर्ड दिख रहा है क्या? देखो सीखो आराम से। अंत में जा रहा हूं तो आर्की वर्ड मिल रहा है। मैंने कहा यार किसी भी शब्दों के अंत में आर्की वर्ड मिल जाए, किसी भी शब्दों के अंत में अगर आर्की वर्ड मिल जाता है तो इसका मतलब होता है रूल, शासन करना या फिर सरकार, गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। एक बात बताओ यार, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करिएगा आप गवर्नमेंट को। आप लोग गवर्नमेंट बोलते हो, हिंदी में बोलना बिल्कुल सही है जब, लेकिन आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते हो तो वी का उच्चारण आप करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो मैंने कहा पैन का मतलब ऑल हो गया, आर्की का मतलब रूल हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया। ठीक है ना। तो एक ऐसा रूल जो पूरे दुनिया में लग जाता हो। तो क्या बताइए आप लोग कक्षा 9, 10, 11, 12, 9, 10 में अगर मान लेता हूं कि आप 11th 12th में आप आर्ट साइड से रहोगे तो 9, 10 में तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा ही होगा, जिसमें आप लोग को न्यूटन के नियम पढ़ाए गए होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम पढ़ाए गए होंगे। तो एक बात बताइए, जो नियम आपको जो उस वक्त आपको टीचर वो पढ़ाते थे, तो ऐसा तो कहीं नहीं था कि जब तक वो पढ़ाते थे तब तक ग्रेविटेशनल नियम लगता था, उसके बाद नहीं लगता था।
या फिर आपके घर पे लगता था, मामा के घर पे नहीं लगता था, बुआ के घर पे नहीं लगता था, या फिर ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही केवल लगता था, वो अमेरिका में नहीं लगता या पाकिस्तान में नहीं लगता, लगता तो सब जगह है ना मेरे भाई। तो एक ऐसा रूल जो हर जगह फॉलो होता है, उसे क्या कहा जाता है? पैनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनार्की। तो क्या हो जाएगा भैया? यूनिवर्सल रूल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यूनिवर्सल रूल। ठीक है ना मेरे भैया? आगे सीखिएगा। आगे एक शब्द लिखा हुआ पैनेशिया। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, काफी बार आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, समझिएगा है क्या ये। मैंने कहा रूट वर्ड की बात करूं तो पैन दिख रहा है, और पैन का मतलब तो ऑल ही होगा ना मेरे भाई। पैन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। और क्या बताओ, अंत में यहां पर बीच में ए सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए सी। समझिएगा इसको यार, अगर एसी अंत में होता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बनाता, लेकिन अभी एसी अंत में नहीं है, कहां पर है? बीच में है। इसका मतलब यह भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शार्प या फिर बिटर। क्या मतलब होता है? शार्प या फिर बिटर। ठीक ना भैया? अब ध्यान से समझना, मैंने कहा बिटर यहां पर कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। शार्प भी यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों है। ध्यान से समझिएगा। तो मैं पॉजिटिव सेंस को उठाता हूं। अब पेन का मतलब ऑल हो गया, एक का मतलब हो गया यहां पर शार्प या फिर बिटर, और अंत में ई लगा है, इसका मतलब नाउन है। तो एक ऐसी दवा जो हर बीमारी की इलाज हो, जिसे आप रामबाण इलाज कहते हो, एक ऐसी दवा जो हर बीमारी को ठीक कर देता हो। जैसे आप सिंपल एग्जांपल पर ले लो, पीसीएम, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में आप क्या करते हो? बदन दर्द होता रहता है, पूरी बॉडी पेन करती रहती है, फीवर भी रहता है, जुकाम भी, हल्का सा कोल्ड कफ भी रहता है, लेकिन वो पैरासीटामोल 650 mg या 500 mg जब आप टेक ऑफ करते हो, तब आप क्या रिलीफ पाते हो कि नहीं? तो मतलब एक ऐसी दवा जो रामबाण की तरह काम करे, तो उसे क्या कहा जाता है? पेनेशिया। इसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। क्या होता है? रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है भैया? रेमेडी का मतलब होता है इलाज। ठीक है ना? तो रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, तो मैं यहां पर लिखूंगा रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। आगे सीखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है आपका? पैनमिनीशिया। क्या लिखा हुआ है? पैनमिनीशिया। यार ये भी शब्द आपका बहुत ही फेमस है, ये भी शब्द आपका बहुत ही फेमस है, पैनमिनीशिया। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो समझिए है क्या। मैंने कहा अभी पेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? पेन। और इस पेन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल। इस पेन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल। क्या बताइए मिनीशिया वर्ड आ रहा है कि नहीं? ध्यान से सीखिए, क्या वर्ड आ रहा है आपका? मिनीशिया। तो मिनीशिया एक रूट वर्ड है, ये भी एक ग्रीक भाषा है। मिनीशिया भी आपका एक ग्रीक भाषा है, जिसे हम इंडियन इसे मेमोरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? मेमोरी। आप लोग देखिएगा, याद करिए वो बचपन के दौर, जब आपके हाथों में एक छोटा सा सेलफोन कीपैड वाला हुआ करता था, उसमें स्टोरेज इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, 2010, 11, 12 की बात करूं तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे? मेमोरी कार्ड, उसमें 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB को क्या करते थे? इनक्रिप्ट करते थे। तो जब उसमें मेमोरी कार्ड डालते थे तो अब मेमोरी नहीं बोलते थे, मेमोरी बोलते थे। यार मेमोरी नाम का शब्द नहीं है, तो उसे मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमोरी। ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन बढ़िया करिएगा। तो मैंने कहा मेमोरी किस काम की आती है भैया? तो मेमोरी में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते थे, आप अपने सारी फोटोज को रखते थे, वीडियोज को रखते थे, स्टोरेज बनाकर रखते थे ना। तो मैंने कहा एक ऐसी मेमोरी जिसमें हर एक चीज को स्टोर कर दिया जाए, एक ऐसी मेमोरी जिसमें हर एक चीज को क्या कर लिया जाए? स्टोर कर लिया जाए, उसे क्या कहा जाता है? पैनमिनीशिया। तो यार ऐसी कौन सी मेमोरी है? तो हमारा माइंड है। क्या है भैया? हमारा माइंड। क्योंकि हमारे माइंड में ही वो सारी चीजें को क्या कर दिया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। इसमें कोई कैपेबिलिटी की ये नहीं है कि ये चीज स्टोर कर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं 2 GB आपके, अगर मान लीजिए मेमोरी आपने लिया तो 2 GB से ज्यादा स्टोरेज नहीं होगा, जबकि हमारे माइंड में आप बचपन से चीजों को स्टोर करते हुए चले आ रहे हो। इसका मतलब वो क्या है? पैनमिनीशिया। क्या है? पैनमिनीशिया। तो लिखिएगा मेमोरी which can store everything, which can store everything।
प्यारे भाई सारी चीजों को नोट करते चलिए, हर एक पार्ट को जैसे जैसे मैं बता रहा हूं हर एक पार्ट को नोट करते चलिए। शब्द देखते हैं हम, अगला शब्द लिखा है पैनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? पैनोफोबिया। सीखिएगा यार, एकदम सिखाते हैं, सेशन में बने रहिए अंत तक और सेशन को भाई लाइक वाइक करते रहो यार। तो मैंने कहा यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका? पैन। क्या लिखा हुआ है? पैन। तो पहले तो पैन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑल। पैन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल। क्या बताइए अंत में फोबिया वर्ड दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? फोबिया। फोबिया कोई लड़की का नाम नहीं है, इतना खुश नहीं होना, नहीं तो बड़े प्यार से निकालो फोबिया। फोबिया कोई लड़की का नाम नहीं है। फोबिया एक ऐसा चीज है जिससे डर लग रहा हो। फोबिया का मतलब ही होता है डर। तो फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर। फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर। तो एक ऐसा बंदा जिसे हर चीजों से क्या लगता हो? डर लगता हो। एक ऐसा इंसान जिसे हर चीजों से डर लगता हो उसे क्या कहा जाता है? पैनोफोबिया। तो टिपिकली आप इसे क्या कह सकते हो कि एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है, आप इसे एक डिसीज के नाम से बोल सकते हो। तो एक ऐसा बंदा जिसे हर चीजों से डर लगता हो उसे पैनोफोबिया कहा जाता है, जिसका मतलब हो गया फियर फ्रॉम एवरीथिंग। क्या हो जाएगा? फियर फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक है ना मेरे भाई? अगला देखिए, अगला क्या लिखा है? पैनारोमा। क्या लिखा है? पैनारोमा। सीखिएगा। सरकार, फिर से मैं रूट वर्ड की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है आपका? पैन। और इस पैन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल। क्या बताइए रोमा वर्ड आ रहा है कि नहीं? रोमा वर्ड आ रहा है कि नहीं? अब सीखिएगा। मैंने कहा रोमा की बात करो तो ये आपकी एक फोर व्हीलर में बना देता हूं। ठीक है भाई? इसमें ये आपकी स्टीयरिंग वगैरह, ये आपकी सीट, ये पीछे की सीट, ये आपका पूरा कवर बॉक्स, ये आपके आगे का शीशा। ठीक है? और ये मैंने आपका पूरा छत बना दिया है। ठीक है भाई? और आगे चलते हैं ऊपर छत की तरफ, तो मैं एक ये वाइड सा व्यू दिखाने के लिए, जिसे आप कहते हो पैनारोमिक सनरूफ। क्या बोलते हो? पैनारोमिक सनरूफ। यही तो बोलते हो ना मेरे भाई? सीखिएगा। तो मैंने कहा ये कार है और इस कार के छत के ऊपर आप देखोगे एक शीशा लगा हुआ होता है, काफी हाफ से ज्यादा, हाफ जो आपकी रूफ होता है उस रूफ के हाफ से ज्यादा जो कट हुआ होता है वो शीशे का होता है, तो इसका मतलब वो पैनारोमिक है। पहले पैनारोमिक सनरूफ नहीं आता था, पहले केवल और केवल सनरूफ आता था जिसमें एक छोटा सा पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट, उसमें एक सिंगल छोटा सा बच्चा निकलकर बाहर मस्ती कर सकता था। लेकिन अब पूरा हाफ से ज्यादा भी पार्ट्स को क्या कर दिया है? शीशे का बनाकर कट करके दिया है। इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा इसका मतलब है कि इंसान बाहर निकलकर क्या कर सकता है? बाहर निकलकर मौसम का आनंद ले सकता है। बारिश हो रही है, बढ़िया मस्ती कर सकता है। गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, बढ़िया मस्ती कर सकते हो यार, है ना? करते भी होगे। चलिए अभी आते हैं। तो रोमा का मतलब हो गया साइट। रोमा का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? साइट, व्यू। साइट का ही मतलब क्या होता है? व्यू। और व्यू का मतलब क्या हो गया? दृश्य। ठीक है ना मेरे भाई? तो मैंने कहा एक ऐसी जगह जहां से आप पूरे के पूरे दृश्य को देख सकते हो। तो एक बात बताओ, मान लेता हूं आप ड्राइवर भैया के बगल वाले सीट पर बैठे हो या ड्राइवर भैया के पीछे वाले सीट पर बैठे हो, तो आगे जो आपका शीशा लगा हुआ है, जो आप मेन शीशा, जो मेन आपका शीशा है जिसे ड्राइवर देखकर गाड़ी ड्राइव करता है, उससे तो आप पूरा व्यू नहीं देख पाओगे, केवल सामने का देख पाओगे ना। लेकिन जैसे ही छत के ऊपर जाओगे तो चाहे पीछे देखो, चाहे आगे देखो, चाहे इधर देखो, चाहे उधर देखो, लेफ्ट साइड देखो, चाहे राइट हैंड साइड देखो, क्या चारों ओर का साइड देख पाओगे कि नहीं? इसका मतलब ही होता है कि एक ऐसे जगह है जहां से आप पूरे के पूरे दृश्य को क्या देख पाते हो? देख पाते हो। क्या कर पाते हो? देख पाते हो। इसका मतलब फुल व्यू। क्या हो जाता है? फुल व्यू ऑफ साइट। क्या हो जाएगा? फुल व्यू ऑफ साइट। तो प्यारे दोस्त, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे ट्रिक्स अच्छे लगे हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो, तो प्यारे भाई हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।